हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक्चुअली है क्या क्या चीज़, हमें एक्चुअली परफॉर्म क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट्स जो जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हमें चाहिए, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले सेशन में देख ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, थियोरी पार्ट समझनी है कि कैसे हमें एक्चुअली परफॉर्म करनी है, क्या होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो बेसिकली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे मशीन्स को, हमारे पार्ट्स को, हमारे अलग अलग चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर। एज एन इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज एन सिविल इंजीनियर, हम क्या करते हैं, उसे ऑन पेपर क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखोगे एक ब्रिज, आपने देखा है हमारे पास ऐसे समझो पानी है, ठीक है, इसके ऊपर से क्या होता है, एक ब्रिज बनाते हैं वो लोग, है ना। अब ये जो ब्रिज है, ये बनाने के प्रोसेस को, इतना बड़ा ब्रिज एक तो ऑन पेपर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है ना। इसके अलावा एक ये ब्रिज दिखाई कैसे देना चाहिए, ये एक आर्किटेक्ट क्या करता है, पहले से प्लान करता है। एक सिविल इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट क्या करता है, उसे पहले से पता होता है कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये कैसा दिखाई देना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमें एज एन इंजीनियर एस्पेक्ट हमारे अंदर डेवलप करना होता है कि बाबा एज एन इंजीनियर बताओ कि ये जो चीज़ है एक्चुअली हमारे इसमें एग्जिस्ट कैसे करेगी। समझो, मैंने आपको ये एक ढक्कन दिया, बॉटल का क्या किया, ढक्कन दिया। ठीक है, अब ये एक ढक्कन है साधारण सा, बट एज एन इंजीनियर ये ढक्कन कैसा है, क्या है, कैसे दिखाई देगा, इसे मैं कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, ये सारी चीज़ें मुझे ग्राफिक्स में क्या करनी होती है, सीखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा, देखो ये टॉप व्यू। अब इंजीनियर हो भाई साहब, सोचना चालू करो, ये मेरा टॉप व्यू है, तो मेरा ये कैसे दिखाई देगा, देख रहे हो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये ढक्कन सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल दिखाई दे रहा है ना। यानी कि अगर ये ढक्कन का मुझे टॉप व्यू बनाना है कि ऊपर से ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल आएगा। सिर्फ क्या आएगा, एक सर्कल दिखाई दे रहा है टॉप व्यू से, है ना। तो इसको पर्टिकुलर नेमिंग देनी पड़ती है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बाबा ये कैसा दिखाई देगा। ओके, अब साइड व्यू में आ जाओ। साइड व्यू मतलब आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। साइड व्यू देख रहे हो कैसे दिखाई दे रहा है, ये हमारा हो गया साइड व्यू, है ना। आपको कर्व दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ऑन पेपर, ये तो 3D है, इसके लिए कर्व दिखाई दे रहा है। ऑन पेपर जब मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगी तो समझो मैंने इसको चपटा कर दिया पूरी तरीके से, बिस्लरी का ढक्कन को आपने समझो चपटा कर दिया। अगर मैं इसको चपटा कर दूंगी तो ये सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। क्या होगा, सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, जिसकी लेंथ कितनी होगी, ये पर्टिकुलर हाइट उसकी लेंथ हो जाएगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, सॉरी ब्रेथ कितना होगा, तो इसका जितना डायमीटर होगा, इसका जितना, ये पर्टिकुलर सर्कल का जितना डायामीटर होगा वो क्या होगी, उसकी लेंथ वृत्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेशन फॉर साइड व्यू। अब देखो बॉटम व्यू, अगर मैं कह रही हूँ बॉटम में कैसा दिखाई दे रहा है, नीचे से कैसा है, तो एक ये सर्कल है, चलो माना ये सही सर्कल दिखाई दे रहा है, बट उस सर्कल के अंदर भी एक सर्कल है, छोटा वाला सर्कल भी एग्जिस्ट करता है ना। तो जब मैं इसका बॉटम व्यू बनाऊंगी तो मेरा ये मेन सर्कल तो दिखाई दिया, ठीक है, और उसके साथ साथ ये वाला भी सर्कल दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो हमेशा मोटे लाइन से होती है, यानी कि थिकर लाइन से होती है। बट जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है बट स्टिल वो एग्जिस्ट कर रही है, एज एन इंजीनियर आपको सोचना होगा कि हाँ बाबा ये एग्जिस्ट कर रहा है, बॉटम व्यू में अगर एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि फॉर श्योर वो मेरे टॉप व्यू में भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दिखाई नहीं दे रहा है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है बट एग्जिस्ट फिर भी करती है, तो मैंने रैंडम बनाया डॉट से, वो हमेशा क्या होती है, डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से दिखाई जाती है। इसे बस आप इमेजिन करो, क्योंकि मैंने रैंडम बनाया है, बट मुझे ये बताना है कि जो चीज़ सिर्फ दिखाई देगी वो थिकर लाइन से होगी, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है बट फिर भी एग्जिस्ट करती है वो हमेशा डॉटेड लाइन से आपको क्या करना होता है, दिखाना होता है। नाउ 3D टू 2D व्यू का कैसे इमेजिनेशन करना है वो भी मैंने आपको सिखाया, बस इसे क्या कर दो, चपटा कर दो, तो ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। अब बॉटम व्यू में क्या होगा, सब दिखाई दे रहा है ना, ये भी दिखाई दे रहा है, ये कर्व इसके पीछे जा रहा है, ये वाला मेन, बाकी सब इग्नोर करो, वो बीच के जो स्पाइरल्स है उसे इग्नोर कर दो। यहाँ पे भी एक छोटा सर्कल दिख रहा है, ये वाला छोटा सर्कल ये भी एग्जिस्टिंग है ना। ये सारे एग्जिस्टिंग चीज़ों को आपको क्या करना होता है, ब्रॉडर यानी कि
मेन सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि बाबा हम करने क्या वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, एज एन, ये ढक्कन नहीं ड्रॉ करना है, मशीन्स ड्रॉ करनी है, ग्राफ्स ड्रॉ कर सॉरी डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, कर्व्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब आपका जो ये पेज है आपके पास एक A4 साइज, A3 साइज लेना, मेरे हिसाब से A3 साइज की बुक ले लेना। दिस इज थिनर बुक, देखो ये बुक थिनर है, ठीक है, ये बुक आप ले सकते हो, या फिर मैंने एक 100 पेजेस की बुक आपको दिखाई थी, वो भी बुक आप ले सकते हो, वो तो सबसे बेस्ट है भाई, सारे सम्स हो जाएंगे आपके उसी एक बुक के अंदर, तो दैट इज सबसे बेस्ट बुक, ऐसा आई फील। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब ये जो बुक है इसके डायग्राम्स आपको बनाने कैसे कैसे ये पेपर आपका दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बॉर्डर लाइन देखनी होती है, बॉर्डर लाइन बनानी होती है, और ये बॉर्डर लाइन ऐसी वैसी नहीं होगी, प्रॉपर 10 mm, 10 mm अगर मैं आपको स्केल में दिखाऊं तो 10 mm हमारा स्केल mm में होता है, फिर सेंटीमीटर में दिए जाए, और ये इंचेस वाला होता है। तो 10 mm यानी कि आप नोटिस कर रहे हो 0 से लेके 1 तक यहाँ पे 10 लाइनें आपको दिखाई देगी। दिस 10 लाइन इज 10 mm and this 10 line sum up to give you 1 centimeter। तो आपको क्या करना है, बस 10 mm का लाइन, देखो दिख रहा है 10 mm का लाइन, आपको क्या करना है, अपने बड़े वाले स्केल को यूज करके चारों दिशाओं में, देखो चारों तरफ आपको क्या करनी है, बनानी होती है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 बॉर्डर लाइन करके बनाना होता है। A4 थोड़ा छोटा हो जाता है पेज, तो बेसिकली आप क्या करो, A3 को ही यूज करो, एंड आपको कॉलेजेस में तो बड़े बड़े शीट्स मिलेंगे जिसके अंदर बॉर्डर ऑलरेडी ड्रॉ करके मिलता है, ठीक है, आपको वहां पे बॉर्डर की नीड नहीं होती, बट आप अपने बुक में बना रहे हो तो आपको क्या करना है, इसका यूज करना। और एल्स एक और टेक्निक होती है, बट उससे आपको मेजरमेंट समझ में आना चाहिए, मैं एक कम मेजरमेंट वाली लाइन लेके बताती हूँ आपको कि कैसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो हमें क्या करना है, बस हमारे निब को, हमारा जो पेन पेंसिल है उसे बस ऐसे होल्ड करना होता है, एंड आपको क्या करनी है, ऐसी पैरेलल लाइन एक खींच सकते हैं आप आराम से, ये भी एक तरीका होता है, बट बेसिकली आई विल नॉट सजेस्ट यू ऑल टू डू दैट स्टफ, बिकॉज उससे हमें 10 सेंटीमीटर प्रॉपर मिले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना जो 30 सेंटीमीटर का स्केल है उसे यूज़ करके भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट आपका ये होता है ड्राइंग स्पेस, है जितना ब्लैंक दिख रहा है ना, ये पूरा क्या होता है, ड्राइंग स्पेस होता है, इसके अंदर जो खिलना है खिलो, क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन आप इस साइड पे लिख सकते हो, हमारा जो लेफ्ट ये वाला साइड होता है ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हो, यहाँ पे आप मस्त डायग्राम बनाओ एकदम प्यारा सा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस वाले साइड पे आप क्वेश्चन लिखो, रफ डायग्राम बनाओ, और इस वाले साइड पे आप क्या करो, उसका रेस्पेक्टिव बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ओके, नेक्स्ट आप जब ड्राइंग शीट देखोगे तो यहाँ पे आता है एक टाइटल, एक डब्बा दिखाई देता है, वो टाइटल वाले ब्लॉक के अंदर आपको कॉलेज का नाम, आपका नाम, डायग्राम, इस डायग्राम का नाम क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है, मेन पेपर के अंदर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर क्या है, डेट एग्जामिनेशन की, और रोल नंबर, आपको ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका मेन ड्राइंग शीट। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको कैसे एक्चुअली लाइंस को यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत प्यारा सा चीज, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इतना प्यार से इसे लिखा गया है, समझाती हूँ अभी इसमें क्या क्या मैंने लिखा है। तो बेसिकली दिस इज टाइप्स ऑफ लाइन, कौन सी लाइन कहाँ पे कैसे यूज करनी है आपको, वो सारी चीजें इसके अंदर मैंने बताई है। तो यहाँ पे देखो एक वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि थिक लाइन हो गई, थिक लाइन मतलब कि ऐसा थिक दिख रहा है तो मोटा सा लाइन दिख रहा है आपको, है ना। ये जो थिक लाइन है इसे हम सॉलिड लाइन कहते हैं, मतलब कंटिन्यूस सॉलिड लाइन है, थिक लाइन है। ये हम क्यों दिखाते हैं, आउटलाइंस के लिए दिखाते हैं, जो विजिबल आउटलाइंस हमारे डायग्राम का जो मेन लाइंस है जिसके बेसिस पे हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, जो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है, वो सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, विजिबल आउटलाइन से दिखानी होती है, यानी कि थिक कंटिन्यूस लाइन से दिखानी होती है। नेक्स्ट होती है थिन लाइंस, थिन कंटिन्यूस लाइंस। समझ लो ये मैंने किससे बनाया, 0.7 से बनाया, ये वाला 0.5 वाले पेन पेंसिल से बनाया, मैं पेन पेंसिल यूज करती हूँ। ओके, नाउ दिस आर प्रोजेक्शन लाइंस। ये क्या होते हैं, आपने क्या करा, पतली सी थिन लाइन बनाई, इमेजिनरी लाइन बनाई। ओके, ये इमेजिनरी लाइन आपको क्या करती है, डायमेंशन लाइंस बनाने में हेल्प करती है। मैं बताऊंगी डायमेंशन लाइंस क्या होते हैं, प्रोजेक्शन लाइंस और आपका लीडर लाइन, आपका एक्सटेंशन लाइंस, ये क्या होते हैं मैं आपको आराम से बताऊंगी, बस आपको क्या ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस थिन लाइंस आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्शन, इमेजिनरी, बस आपको क्या करना है, ये आपको हेल्प करती है ड्राइंग बनाने के लिए। ये थिक लाइन जो हमारे जिससे हमें मार्क्स मिलने वाले, वो लाइन को जनरेट करने के लिए ये थिन लाइन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। डैश्ड मीडियम थिक,
अब ये क्या होता है, मीडियम थिक है लेकिन डैश डैश, देखो डैश 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 करके हमने क्या करा, बनाया। ये हम यूज करते हैं एज हिडन लाइंस बनाने के लिए। जो मैंने आपको बताया ना, टॉप व्यू में ये एग्जिस्ट करता है बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, मतलब ये क्या है, हिडन है बट एग्जिस्ट तो करता है, बट इसे हम क्या करेंगे, डैश 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 से क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो वो डैश डैश क्या होता है, हमारा हिडन लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है चेन लाइन। चेन लाइन को हम हमेशा यूज करेंगे, आपका जो सेंटर लाइन होती है ना, आप देखो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेंटर होगा ना, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो इसका मैं अगर पर्टिकुलर पैरेलल लाइन बना रही हूँ या फिर परपेंडिकुलर लाइन बना रही हूँ और यहाँ पे भी बना रही हूँ, तो मेरा क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। तो सेंटर को हम क्या करते हैं, एक बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, ऐसे करके दिखाते हैं। नेक्स्ट, कटिंग प्लेन्स इतना नहीं यूज करते हैं, बट आइसोमेट्रिक में, ऑर्थोग्राफिक में आप जाओगे तो वहां पे थोड़ा बहुत यूज इसका हो जाता है, जिसे हम चेन थिन एंड थिक एट द एंड्स कहते हैं। एंड्स पे देख रहे हो, यहाँ पे जो इसके दो एंड्स है, यहाँ पे ये क्या है, थिक है, कंपैरेटिवली मोटा है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये पतला पतला होते जा रहा है ना। और बीच में क्या हो रहा है, डैश बना रहे हैं हम लोग, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश ऐसे करके बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम क्या कर रहे हैं, चेन थिन डबल डैश। यहाँ पे सिंगल डैश है, यहाँ पे देखो दो डैश आपको दिखाई देंगे। ये कहाँ पे यूज करते हैं, तो आउटलाइंस फॉर एडजेसेंट पार्ट, अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन मूवेबल पार्ट्स। ये हम इतना ज्यादा नहीं यूज करते, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कोई एक लाइन एग्जिस्ट करता है। कंटिन्यूअस थिन वेव लाइंस, वेवी लाइंस आपको कहीं पे दिखानी है, इरेगुलर बॉर्डर्स दिखाना है, हाँ बाबा कुछ तो भी हो रहा है, हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, इरेगुलर बॉर्डर्स या फिर शॉर्ट ब्रेक लाइंस दिखानी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। देखो शॉर्ट ब्रेक लाइंस, हाँ ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस वेवी लाइंस। नेक्स्ट आता है जिगजैग लाइंस, ऐसा रिदमिक दिख रहा है थोड़ा सा, ये होता है लॉन्ग ब्रेक लाइंस, मतलब लॉन्ग ब्रेक हो रहा है वहां पे कहीं पे तो भी, तो हम ऐसे लाइंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है चेन थिक, ये चेन थिन था, ये चेन थिक है, यहाँ पे 0.5 का यूज होगा, यहाँ पे 0.7 का यूज होगा। देखो कितना इजी अंडरस्टैंडिंग में, थिन मतलब 0.5 क्योंकि पतली होती है 0.5, थिक मतलब 0.7 क्योंकि थिक होती है 0.7 कंपैरेटिवली लिड। तो ये क्या करता है, इंडिकेशन ऑफ सरफेस टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थिक लाइंस को यूज करते हैं। हम आइडली कितनी चीजें को यूज करेंगे, 1 2 3 4, अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर चैप्टर में 1 2 3 4 4 लाइंस का बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइंस आप इजीली याद कर पाओगे, आई थिंक सो, क्योंकि दिख भी रहा है। और पेंसिल, हाँ पेंसिल, ऑलवेज ऑलवेज यूज पेंसिल्स ओनली, आपको पेंसिल यूज करके ही चीजों को बनाना होता है। नाउ अब वहां पे डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये लाइन वो लाइन सब लिख के आ रहा था। अब होता क्या है भाई, डायग्राम बना रहे हो तो सबसे बेसिक होता है डायमेंशंस बनाना। डायमेंशन यानी कि मैंने एक आपको बिल्डिंग दी, ठीक है, एक डायग्राम दिया, वो डायग्राम कितना बड़ा है, उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है, उसका डायमीटर कितना है, उसका रेडियस कितना है, उसके कितने पे कटिंग्स हो रही है, क्या हो रही है, बताना जरूरी है ना बाबा। डायग्राम आपने बनाया है, मुझे पता होना चाहिए ना, मैं चेकर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कितना बड़ा बनाया है आपने। ठीक है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। ओके, हमारे पास देखो यहाँ पे समझ लो, मैंने आपको एक रेक्टेंगल बनाने बोला, क्या किया, एक नॉर्मल सा क्या किया, रेक्टेंगल बनाने बोला। ये हो गया मेरा रेक्टेंगल, कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मेरा रेक्टेंगल, एंड देन सॉरी उसका लेंथ ब्रेथ कितना है, 13 है। अब समझो मैंने उसकी हाइट कितनी बोली आपको, 3 सेंटीमीटर बोल दी, चलो माना मैंने उसको कितना बोल दिया आपको, 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से बस आपको 3 सेंटीमीटर जितनी लंबी लाइन बनानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ जो कि कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये हो गया ब्रेथ जो कि कितना है हमारा सॉरी यहाँ पे जो हमारा लेंथ होगा वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर का हमने लेंथ लिया है, और विड्थ उसका कितना होगा, हाइट कितनी होगी, तो कितनी लिया है हमने, 3 सेंटीमीटर की ली है। ठीक है, अब समझो आपको क्या करना है, पैरेलल बनाना है, या फिर डायरेक्टली भी आप बना सकते हो, बट अगर हमें पैरेलल बनाना है तो मैं क्या करूँगी, बस यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रॉपर एक्सटेंशन, प्रॉपरली उसे क्या करूँगी, नीचे सिर्फ खींच दूंगी। देख रहे हो ऐसा, बस आपको क्या करना है, उसे यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे बस क्या करना है, नीचे खींचते जाना है। देन यू विल नोटिस कि हमने एक पैरेलल लाइन बनानी है। दैट्स ऑल, हिल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनाना है कि आप जिससे क्या करोगे, उसका लेंथ दिखा पाओगे।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसका इस पर्टिकुलर लाइन का 3 सेंटीमीटर है, तो मैंने समझी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का बनाया। ओके, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। नाउ इस रेक्टेंगल को क्या करना है, आप डायमेंशन देना है। डायमेंशन देना है मतलब उसको कितना क्या था आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली करना क्या है, आपको 0.5 की पेन पेंसिल लेनी है, 8 mm का गैप छोड़ना है मिनिमम, मतलब थोड़ा थोड़ा इतना इतना गैप छोड़ दो नेमिंग को लेके। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पतली सी एक लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन लाइन, पतली सी एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़े मैंने डबल किया उसको ताकि आपको स्क्रीन में दिखाई दे, ठीक है। एंड देन ये जो हम इसको बॉर्डर दे देते कि बाबा इससे आगे तू नहीं बढ़ी है, देख रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, इसे इसके आगे तुमको नहीं जाना है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन लाइन्स। ओके, ये हो गया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ एरोज। मिनिमम 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 3 mm का होना चाहिए आपका एरो। देख रहे हो एरो कैसे बनाया हमने, ऐसे भी एक तरीका होता है एरो बनाने का, और एल्स हमारा बेसिक सबसे बेस्ट जो हम बनाते हैं ऐसा, वो सबसे बेस्ट होता है। एक ये होता है, ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, प्यारा दिखता है। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको जो सही लगे आप यूज़ कर सकते हो। नाउ दिस वाज हाउ मेनी, 13 सेंटीमीटर। ओके, 13 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 130 mm, ठीक है। नाउ माई हाइट, माई विड्थ कितना था, विड्थ मेरा या फिर ब्रेथ कितना था, देखो अगेन वी हैव टू ड्रॉ एक्सटेंशन लाइंस सबसे पहले, ठीक है। एक्सटेंशन लाइंस बना दिया, एक्सटेंशन लाइंस बनाने के बाद डायमेंशन लाइन बना दो। डायमेंशन लाइन बनाने के बाद क्या करोगे, एरोज बना दो। आपको जो एरो प्रेफरेबल है आप क्या करो, सिर्फ एरोज बना दो। फिर ये 3 सेंटीमीटर था यानी कि 30 mm। ओके, नाउ ये मैंने आपके लिए ऐसे लिखा है, ठीक है। सी हियर, टू ड्रॉ एरोज वी हैव दिस वन मेथड, अनदर मेथड इज ये वाला जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर बनाया है। प्लीज डू नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस और ऐसा थोड़ा हीरोइन वाला, ऐसा कुछ मत बनाओ। इट इज नॉट अलाउड टू ड्रॉ एनी ऑफ सच arrows. You can draw only this one, देख रहे हो यहाँ पे कितना सही से दिख रहा है, or else you can draw this one. Please do not use any other method for drawing arrows. ये होता है extension lines, ये होता है dimension line जो पतला होता है, outline lines मोटे होते हैं, ठीक है। Now how to give dimensions, ये कितना था, 13 सेंटीमीटर था, राइट, यानी कि कितना mm हो गया, 130 mm हो गया। नाउ यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस 130 mm वाला जो पार्ट होता है ना mm, वो नहीं भी लिखोगे तो चलता है, आप मत ही लिखो, बेटर रहता है आप मत ही लिखो। तो 130 ऐसे करके आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 30 आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना होता है, ठीक है। Now there are different ways of dimensioning also. You can dimension like इसके बीच में भी लिख सकते हो, it's okay, आप वो भी कर सकते हो, इसके इधर लिखा तो भी चलता है। और else आप क्या करोगे, ये borders को नहीं भी वैसे बनाओगे तो भी चलता है। देखो there are different ways, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से dimensions दिए होते हैं, but ideally you can either write in between और either in between मतलब ये थोड़ा सा ऐसे स्पेस छोड़ के यहाँ पे, और एल्स पूरा कंटिन्यूस लाइन खींच दो और उसके नीचे उसका डायमेंशन लिख दो। बस ध्यान रखना कि थोड़े से डिस्टेंस पे बनाना है मेन लाइन से। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, देखो एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट ओनली वंस, हर डायमेंशन को आपको दिखाना है। नाउ ये मैंने एक डायमेंशन बना दिया फॉर लेंथ। अब आपको इससे क्या समझ में आया कि बाबा ये 130 है, अब जरूरी थोड़ी है कि मैं वापस उसको यहाँ पे दिखाऊं, नो नीड। नेक्स्ट, डायमेंशन मस्ट बी ड्रॉन 8 mm अवे फ्रॉम द आउटलाइन, ये मेरा आउटलाइन था ये वाला, राइट, उससे क्या करो, मिनिमम ऑफ 8 mm की दूरी पे आपको क्या करनी है, उसे बनानी है, मतलब आइडेंटिफाई होना चाहिए कि बाबा थोड़ा दूर रखना है। नेक्स्ट, स्मॉलर डायमेंशन मस्ट बी ड्रॉन नियर टू द व्यू एंड लार्जर वंस अवे। स्मॉलर मतलब जो छोटे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, इसका इधर बनाना होता है, नज़दीक बनाना होता है, और समझो इसी के अंदर थोड़ा और बड़े बड़े भी कुछ डायग्राम, जब आप आइसोमेट्रिक में या ऑर्थोग्राफिक में जाओगे तो आपको समझ में आएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है। जो लार्जर डायमेंशंस होते हैं थोड़ा पीछे पीछे हम बनाते जाते हैं, मिनिमम डायमेंशंस जो होते हैं नज़दीक बनाते हैं, ठीक है। अब आउटलाइन लाइंस, ये इसी को पकड़ के लाइन को डायमेंशन दिखाना है। देखो हम जब हमारे
11th एंड 12th में किया करते थे, हम क्या करते थे, देखो रेक्टेंगल कितना है तो 130 mm का है, तो हम क्या करते थे, आउटलाइन लाइन को पकड़ के ही उसका डायमेंशन लिख देते थे, वो वहां पे चलता था, मेंसुरेशन में चलता था। यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डायमेंशन लाइंस ही यूज करने हैं, ठीक है। ये पूरे डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ एक ही यूनिट को फॉलो करना होता है, mm तो mm ही आपको फॉलो करना है। मैंने सेंटीमीटर में ड्रॉ किया, ठीक है, लेकिन लिखते टाइम मैंने mm मेजरमेंट्स लिखे हैं उसके, ठीक है। हमेशा हर चीज को mm में कन्वर्ट करो, इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। अब mm यूज तो कर लिया, मैंने कन्वर्ट भी कर लिया, अब मेंशन करना जरूरी है। द सिंबल mm should not be written with the dimension, ऐसे ही लिखो, डिजिट्स ही लिखो, बट अ जर्नल नोट, आप इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है, ये मेरा हो गया डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख सकती हूँ ऑल डायमेंशंस इन mm। अब क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी ऑल डायमेंशंस इन mm, तो बट ऑब्वियसली सामने वाला समझ ही जाना है कि बाबा सारी चीजें क्या है, mm में यहाँ पे कन्वर्ट करके हमें ड्रॉ करके बताई गई है, बहुत सिंपल है ना। नाउ एक और चीज आती है, देखो यहाँ पे मैंने कंपास लिया है, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो हमें पता है 3 सेंटीमीटर का कैसे बनाना होता है, 3 सेंटीमीटर इन द कंपास, सेंटर पॉइंट कोई भी एक ले लो एंड जस्ट ड्रॉ योर सर्कल, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटर पॉइंट, 3 सेंटीमीटर यानी कि 30 mm, बिकॉज 1 सेंटीमीटर में, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो 10 लाइंस होती है इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे क्या होते हैं 10 लाइंस होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जब सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो उसे कितने से, 10 से, तो 3 सेंटीमीटर था तो इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30 mm, तो इसका रेडियस कितना है, r कितना हो गया 30 mm हो गया, दैट मीन्स इसका डायामीटर ट्वाइस द रेडियस होने वाला है, दैट इज 60 mm, तो डायमीटर कितना है 60 mm, तो मैं क्या करूंगी, रैंडम कोई भी एक पॉइंट से ऐसे बना दूंगी और इसे अब मुझे नेमिंग देनी है, ठीक है, तो आई कैन गिव नेम हियर ऑल्सो, एरोस बना दो एंड आई कैन से कि बाबा ये कितना है, देखो कैसे लिखते हैं, अब थोड़ा सा वर्टिकल बनाया, ये हो गया मेरा डायमीटर का रिप्रेजेंटेशन इज 60, is how much 60, राइट। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज एक वो एरो वाला मेथड भी, कि यहाँ से एक एरो खींच दो एंड यहाँ पे लिख दो कि बाबा कितना है डायमीटर 60, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मेथड, ओके सॉर्टेड। डायमीटर को हम देखो सर्कल बनाओगे, पहले एक सर्कल एंड देन उसे क्या करोगे, ऐसे बीच में से काट दोगे कि दिस रिप्रेजेंट्स कि आप क्या कर रहे हो, डायमीटर को कंसिडर कर रहे हो, और उसके बाजू में उसका आपको डिजिट लिखना होता है कि उसका मेजरमेंट क्या है। दिस आर सम ऑफ द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड स्केल्स, क्या होता है स्केल्स, ठीक है। नाउ सी हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स, full scale, reduced scale and enlarged scale. Full scales are basically the actual measurements that you are taking. समझ लो, मैंने बोला मैंने एक पेन, समझो पेन पेंसिल ली है, इस पेंसिल की 15 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है, ठीक है, तो इस पेंसिल की जितनी भी लेंथ होगी उसे ही मैं कंसिडर कर रही हूँ फॉर माय मेन कंसिडरेशन, है ना, ड्रॉ करने के लिए अगर मैंने इसका ओरिजिनल लेंथ ही कंसिडर किया है, जितना 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर, देन दैट बिकम्स फुल साइज स्केल, क्या हो जाती है फुल साइज स्केल हो जाती है। रेड्यूस्ड साइज मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताओ तो ब्रिज, आपका जो ब्रिज होता है, ब्रिज पे क्या होता है भाई साहब, इतना बड़ा ब्रिज है, पानी के ऊपर से बड़ा सा एक ब्रिज जा रहा है, अब वो ब्रिज को आपको क्या करना है, इतने छोटे से पेपर में बनाना है, इज दैट पॉसिबल? Of course yes. How? By using reduced scale method. आपको क्या करना है, उसे reduce करना है। अगर वो समझ लो 1 किलोमीटर जितना बड़ा है, 1 किलोमीटर जितना बड़ा मीटर ब्रिज है अगर, ठीक है, और उसको आपको पेपर पे ड्रॉ करना है, तो बस आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना होता है। क्या कन्वर्जन है, कैसा कन्वर्जन है, नेक्स्ट पेज के अंदर आपको मैं बताती हूँ, बस इतना ध्यान रखो। रिड्यूस्ड स्केल मतलब एक बड़ी सी चीज को एक पेपर पे
रिप्रेजेंट करना, बड़ी सी चीज़ है, उसको पेपर पे आपको क्या करना है, बनाना होता है। एनलार्ज स्केल मतलब कि, एनलार्ज स्केल मतलब कि बहुत सिंपल। अब ये देखो मेरा ये वॉच है, ओके। अब ये वॉच को, इतना छोटू सा वॉच है ना, बहुत छोटू सा वॉच है, इसके पीछे तो और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर है ना, रिस्ट वॉच के अंदर, डिजिटल एनालॉग वॉच के अंदर, सॉरी, बहुत सारे अंदर छोटे छोटे मैकेनिज्म्स होते हैं। मेन वॉचेस आप देखोगे तो और छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं इसके बीच में, है ना। तो अब इसको आपको ऑन पेपर ड्रॉ करना है, अगेन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। अब इतना छोटा कहाँ से सर्कल बनाओगे। अब आप सर्कल बना रहे हो, मेरे पास एक कंपास है, बना बना के मैं देख रहे हो बन भी नहीं पाएगा, घूम ही नहीं पाएगा, है ना। फिर भी ट्राई करते हैं तो मैक्सिमम सबसे छोटा, माय गॉड अभी भी नहीं बन रहा है, मम्मी देखो कैसा बन रहा है ना। मतलब इतने छोटू छोटू चीज़ों को कैसे बनाओगे, है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एनलार्ज्ड स्केल वर्जन को यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल, क्या करना है, छोटे पार्ट को बड़े सर्कल में रिप्रेजेंट करो। भले ये है 10 सेंटीमीटर, भले ये है 10 mm का, ठीक है, वॉच समझो, बट मैं क्या करूंगी, बोलूंगी भाई साहब ये बड़ा है, इमेजिन करूंगी कि वो क्या है, बड़ा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उस स्केल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, छोटे स्केल को बड़े स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल को यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत छोटू सा एक चीज है, एक टेबल है हमारे पास, यहाँ पे चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके या ड्रॉ करके रख दो। 10 mm, 10 mm is 1 centimeter, 10 centimeter is 1 decimeter, 10 decimeter is 1 meter। आपको आइडियली दिखाई बहुत सारी चीज़ें दे रही है यहाँ पे, इंचेस, फुट्स, यार्ड्स या फिर वगैरह बहुत सारा दिखाई दे रहा है। हम हमेशा मैट्रिक्स वाला जो है वो यूज़ करते हैं, सॉरी, ओके। एंड देन इसमें आप क्या करना है, आपको कन्वर्जन्स करना है। हमेशा क्या यूज करोगे, सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, यही 3 चीजों में आपको खेलना है, इससे ज्यादा नहीं खेलना है। अब यहाँ पे देखो, अब हम आगे देखेंगे, मैंने आपको कहा ना, अब स्केल है भाई, रिड्यूस्ड स्केल है हमारे पास, एनलार्ज स्केल है, बट वो करेंगे कैसे, इतने बड़े ब्रिज को, इतने छोटे से वॉच को हम हमारे पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस मेथड को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ का फॉर्मूला यूज करके यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि आपको एक बड़े बड़े ब्रिज को, छोटे छोटे वॉचेस को इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे आप, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग, आपको क्या करना है, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका ड्रॉ कितना करना है। अगर वो 25 किलोमीटर जितना है, 1 किलोमीटर जितना है, बट मेरा पेज तो भाई मुश्किल से 40 सेंटीमीटर जितना है ना, तो आपको क्या करना है, उस पेज के अंदर उसका लेंथ कितना होना चाहिए वो आपको लेना है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली वो लेंथ कितनी है, एक्चुअली वो कितना बड़ा है, हमारा ब्रिज कितना बड़ा है, आपको क्या करना है, उसका यहाँ पे लेंथ लिखना होता है। नाउ ये जो आरएफ है उसके सम्स, या फिर आपको कैसे ध्यान में रखना है, इफ लाइन ऑफ लेंथ 1 मीटर, कितनी मीटर उसकी लाइन है, लेंथ कितना, ओरिजिनल लेंथ कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, एक्चुअल लेंथ इज 1 मीटर, represented on a drawing sheet by a line of length 10 mm। आपका लेंथ कितना, आपको ड्राइंग शीट के ऊपर कितना लेंथ चाहिए, तो 10 mm जितना लेंथ चाहिए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डिटेल्स को इस सम के अंदर फिट करूंगी तो क्या हो जाएगा, आर एफ विल बी इक्वल्स टू, लेंथ कितना चाहिए हमें ड्राइंग शीट के ऊपर, 10 mm डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज कितनी हमें दी गई है, 1 मीटर। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द मीटर एंड, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन द यूनिट। आपको यूनिट के अंदर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे mm है, यहाँ पे मीटर है, दिस आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। इफ दे आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स इट इज नॉट गोना वर्क, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें आंसर mm में चाहिए है, तो लेट अस से इस 1 मीटर को कन्वर्टेड इनटू mm, तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को mm के अंदर लिख पाएंगे। सी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, ओके, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, नाउ यू विल गेट 10 mm अपॉन 1000 mm, राइट। 1 0 0 कैंसिल हो गया, आपको आंसर क्या मिला, 1:100। आपको आंसर क्या मिल रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 100 मिल रहा है। मतलब मेरा 1 mm
मेरा 1 mm क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर चीज़ों को। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रेशो को बता रहे हैं कि बाबा इतना बड़ा सा अगर कोई सम है तो आप क्या करोगे, उसे छोटे बुक के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। मतलब 100 mm विल रिप्रेजेंट, आपका जो 100 यूनिट है वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, 1। एक स्केल के अंदर जो 1 mm होगा वो क्या करेगा, 100 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक लाइन, एक सिंगल लाइन विल रिप्रेजेंट 100 पार्ट्स, यानी कि हम एक इतने बड़े डायग्राम को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना। तो आप इसको क्या करोगे, रिड्यूस्ड स्केल वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा सा एक 1 मीटर जितना बड़ा हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया हमारे पेज के ऊपर। नेक्स्ट, इफ अ लाइन ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, इज ड्रॉन ऑन अ ड्रॉइंग शीट, आपको क्या करना है 50 सेंटीमीटर का लाइन लेना है, ठीक है। इज ड्रॉन ऑन अ लाइन ड्रॉइंग शीट टू रिप्रेजेंट अ ट्रू लेंथ ऑफ 10 mm। 10 mm हमारा क्या दिया है, एक्चुअल साइज दिया है। अगेन वी नीड टू कन्वर्ट, सी इधर mm है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। 1 mm 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। तो अगर मुझे इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड नाउ माई आंसर विल बी 500 mm अपॉन 10 mm। तो 0 0 गेट्स कैंसल, बचा क्या 50 एज टू 1। मतलब एक पर्टिकुलर रिस्ट वॉच का एग्जांपल समझो, एक छोटा सा एंगल, एक छोटा सा हमारा जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 mm का यूज करने वाले हैं। मतलब एक छोटू सा 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इतना बड़ा एक पोर्शन को यूज करने वाले, 50 एज टू 1 को यूज करने वाले, यानी कि ये किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, एनलार्ज वाले का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, आपको क्या लाइन बनानी है वो ऊपर आएगा और क्या एक्चुअल साइज है वो नीचे आएगा। रिड्यूस्ड एंड एनलार्ज्ड मेथड ऐसे हमको यूज करना होता है। कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मीटर से मिलीमीटर जा रहे हो मतलब मल्टीप्लाई करना है, मिलीमीटर से मीटर जा रहे हो मतलब डिवाइड करना होता है। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। देखो ये आपको मेंशन किया गया है बट एज इफ इसके ऊपर कभी कुछ पूछा नहीं गया है। क्या करना होता है बेसिकली, आरएफ माने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको यूज करना है, स्केल का निकालना है कि हाँ बाबा मेरी स्केल है जो 30 सेंटीमीटर जितनी बड़ी है, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ उसे मैं 10 सेंटीमीटर में ही दिखा दूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, mm के अंदर कन्वर्ट करना है। मेजरिंग यूनिट्स ऑफ द स्केल, आपको स्केल्स के मेजर करने हैं, क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें उसके अंदर आ रही है। मैक्सिमम लेंथ आपको लेना है और ये एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द स्केल विल बी इक्वल्स टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम मेजरमेंट ऑफ द स्केल। मैक्सिमम मेजरमेंट कितना होगा उसका, ठीक है। तो एज इफ इसके ऊपर कभी सम्स तो नहीं पूछे गए आप सभी को, बट यहाँ पे देखो 2 स्केल्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। ये जो स्केल है इसके क्या होता है, प्लेन स्केल, एक होता है प्लेन स्केल, एक होता है डायगोनल स्केल। ये जो प्लेन स्केल होता है ये क्या करता है, आपको रिप्रेजेंट्स आइदर 2 और अ यूनिट इन इट्स सब डिविजन। देखो ये जो प्लेन स्केल है, प्लेन स्केल कुछ ज्यादा इसके अंदर तामझाम है क्या, नहीं, दिस इज अ प्लेन स्केल विच रिप्रेजेंट्स आइदर 2 यूनिट्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस। देखो यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन इट्स सब डिविजन। देखो एक सब डिविजन में आप नोटिस करो, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला बॉर्डर देखो तो आप नोटिस कर रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटीमीटर को भी मेजर कर रहे हैं और मिलीमीटर को भी मेजर कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप नोटिस करो कि ये 1 इंच है, ये 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ये बड़ी वाली लाइन आप देख रहे हो इंचेस में हम देख रहे हैं, ये छोटे वाले, फिर उसके अंदर वाले लाइंस हम सेंटीमीटर, और ये जो छोटी छोटी सी लाइन दिख रहे हैं वो क्या हो गए हमारे, ये वाला हमारा मेजरमेंट ऑफ मिलीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इंचेस के अंदर ये सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा मेट्रिक वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रिटिश वाला। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ब्रिटिश मेजरमेंट वाला रिप्रेजेंटेशन है। आपने वाला स्लाइड में देखा ना, इंचेस, फिर इंचेस के अंदर फुट्स, ऐसे फुट्स आते हैं, फिर फुट्स के बाद यार्ड्स आते हैं, है ना। तो ऐसा ये वाला हो गया एंड ये वाला हो गया हमारा ब्रिटिश। तो हम हमेशा ये वाला पार्ट ही यूज करने वाले हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर वाला, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ डायगोनल स्केल इज यूज्ड व्हेन द लेंथ
आर रिक्वायर्ड इन 3 consecutive यूनिट्स। 3 यूनिट्स के अंदर अगर आपको चाहिए तो हम डायगोनल हमें पता है ना, अब समझो ये पेज है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके इस वर्टेक्स टू इस वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन हमारी डायगोनल हो जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करती हूँ, ये डायगोनल स्केल को यूज करके पैरेलल लाइंस बना के चीज़ों को सॉल्व कर सकती हूँ इजीली। दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड फॉर मॉड्यूल नंबर 1. So in the next session, let us start what is actually graphics, how to solve graphics के sums draw करने पे आएंगे in the next session. So stay tuned and take care of yourself. Bye bye.